औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो FSC पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोट। इसका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले हम बैक्टीरिया की सेल वॉल के लोकेशन की बात करते हैं। तो जो बैक्टीरिया सेल वॉल की जो लोकेशन होती है वो बीनीथ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस कौन से हैं कि जो सेल वॉल के ऊपर जितने भी सब्सटेंस मौजूद हैं, मीन के स्लाइम मौजूद है, कैप्सूल मौजूद है, इनके नीचे ये मौजूद होती है। और ये साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर, और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस के नीचे सेल वॉल पाई जाती है बैक्टीरिया की। इसके फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में ये है कि ये रिजिड होती है, ठीक है, सख्त होती है और ये सेल को शेप देती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये प्रोटेक्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। व्हाट इज़ ऑस्मोटिक लाइसिस? ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं कि जब सेल ब्रस्ट होता है ऑस्मोटिक इम्बैलेंस में तो वो क्या करता है? एक्सक्रीट करता है, वाटर को डिफ्यूज़ करता है। तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक लाइसिस। जो सेल वॉल है ये एब्सेंट होती है इन माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में। माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है इनमें ये जो है सेल वॉल जो होती है ये क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब आगे करते हैं ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ग्रुप की बात करें तो एक जो है साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्रैम। इसने स्टेनिंग तकनीक यूज़ करके बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था कि सेल वॉल की बुनियाद पे इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस। सबसे पहले स्टेनिंग तकनीक को जब क्रिश्चियन ग्रैम ने स्टेनिंग तकनीक यूज़ की थी तो इसी की बुनियाद पे, अपने नेम की बुनियाद में इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नाम रखे थे। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है ये पर्पल कलर देता है, स्टेन पर्पल होता है, ठीक है। ये प्राइमरी डाई है, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल वायलेट, क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टल वायलेट की फॉर्मेशन मौजूद होती है जिसकी वजह से ये क्या होती है? प्राइमरी डाई है। अब आगे आ जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है ये स्टेन पिंक कलर देती है, ये सेकेंडरी डाई है, मीन दो प्राइमरी डाई आपस में मिलती हैं तो तब एक सेकेंडरी डाई बनती है, ठीक है। दो प्राइमरी कलर आपस में मिलेंगे तो सेकेंडरी कलर हमारे पास आएगा। अब आगे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, इनकी केमिकल मेकअप की बात करते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जो केमिकल मेकअप है सेल वॉल का, उसके अंदर 50% ड्राई पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, टॉइक एसिड पाया जाता है, लिपोटॉइक एसिड पाया जाता है, और उसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों में जो लिपिड की मिकदार होती है वो 1 से 4% होती है। अब आगे आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन पे। तो ये इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड मौजूद होते हैं, लिपोप्रोटीन है, और लिपोप्रोटीन के साथ साथ इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद होती है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होती है ये हमारे पास इसमें 10% मौजूद होती है, और इसमें जो लिपिड की मिकदार है वो 11 से 12% होती है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की थिकनेस की बात करते हैं तो इसकी सेल वॉल की जो थिकनेस होती है वो 20 से 80 नैनोमीटर होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की जो थिकनेस होती है वो 8 से 11 नैनोमीटर होती है। अब इसके आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वो नहीं होती, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, और कुछ बैक्टीरिया की जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो वॉल सेल वॉल होती है उसमें तमाम में ये जो है पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होती है ये मौजूद होती है। परमेबिलिटी,
जो परमिबिलिटी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उसमें जो परमिबिलिटी होती है वो कम होती है। अब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल वॉल जो होती है, इसके अंदर यूनिक माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो माइक्रोमॉलिक्यूल होता है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है इसकी अमाउंट जो होती है कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर मुख्तलिफ होती है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहती। जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन ये किससे मिलके बना होता है? कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन चेन से, जिस ग्लाइकेन चेन के अंदर पेप्टाइड के क्या हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ बैक्टीरियल वॉल के अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। मेन के वो शुगर मॉलिक्यूल्स मेन के लिपोपॉलीसेकेराइड्स, लिपोप्रोटीन, पेप्टाइडोग्लाइकेन और टाइक एसिड। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ आर्चियोबैक्टीरिया की बात करते हैं। तो आर्चियोबैक्टीरिया जो होते हैं इसके अंदर सेल वॉल तो मौजूद होती है, मगर इसकी कंपोजिशन जो होती है जो नॉर्मल जो बैक्टीरियल वॉल की जो कंपोजिशन है उससे मुख्तलिफ होती है। इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होती है और इसके अंदर साथ साथ इसके पॉलीसेकेराइड मौजूद होते हैं। यह था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे।